इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदिया। ये खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच ने 7 दिनों तक इस मामले की सुनवाई की है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 61वें दिन की शुरुआत तेलंगाना के कामरेड्डी से की है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके साथ मौजूद। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत खराब श्रेणी में दर्ज हुआ। दिल्ली के आईटीओ में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में 336 रिकॉर्ड हुआ। वहीं आनंद विहार में बहुत ज्यादा खराब 347 दर्ज किया गया। नोएडा में एक्यूआई बहुत खराब श्रेणी में पहुंच चुका 358। गुरुग्राम में भी एक्यूआई बहुत ही खराब 316 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण में सुधार के मद्देनजर प्रतिबंध हटाने पर चर्चा के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने आज एक नई हाई लेवल बैठक बुलाई। इस बैठक में प्राथमिक विद्यालयों को फिर से खोलने और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों को घर से काम करने संबंधित फैसलों की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के अजमेर में पुष्कर मेले का आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक पहुंचे हैं। हरियाणा के हिसार की आदमपुर सीट पर बीजेपी के भव्य बिश्नोई मतगणना के दौरान सभी राउंड में आगे रहे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को करारी शिकस्त दी। बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई को कुल 67,492 वोट मिले। पहले नंबर पर वो रहे। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार जयप्रकाश को 51,752 वोट प्राप्त कर दूसरे स्थान पर रहे। मालूम हो कि आदमपुर सीट पर भजनलाल के परिवार ने 15 बार चुनाव लड़ा और हर बार जीता है। इस बार भजनलाल की तीसरी पीढ़ी भव्य बिश्नोई ने यहां से जीत हासिल की। आदमपुर उपचुनाव में इनेलो उम्मीदवार कुर्दाराम नंबरदार को 5,241, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सत्येंद्र सिंह को 3,413 वोट मिले। जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई ने कहा कि यह जीत आदमपुर भजनलाल की जीत है। मैं भजनलाल के 54 सालों की विरासत को आगे लेकर आऊंगा। भव्य बिश्नोई ने आगे कहा कि मैं आदमपुर के विकास के लिए काम करूंगा और शिक्षा स्वास्थ्य पर काम करूंगा। सीएम की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक ले जाऊंगा। आदमपुर के पूर्व विधायक और बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई के पिता कुलदीप बिश्नोई ने बेटे को उपचुनाव में मिली जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को दिया है। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर आदमपुर में कमल खिलाकर भव्य जीत प्रदान करने के लिए जनता का आभार जताया और लिखा, पीएम मोदी की नीतियों, जनता के विश्वास और सभी कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत है। मुख्यमंत्री ने भव्य बिश्नोई की जीत को बड़ी जीत बताते हुए कहा कि अब भव्य बिश्नोई विधानसभा में सबसे कम उम्र के विधायक हैं। पूरे प्रदेश में एक समान विकास हुए हैं। अगले 2 साल में जितने भी काम बचे हैं वो करवाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में अब उनके विधायकों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जबकि कांग्रेस के विधायकों की संख्या घटी है। अब प्रदेश के साथ साथ आदमपुर में तेज गति से विकास कार्य होंगे। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पर राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार ने कहा कि ये जीत मनोहर सरकार की नीतियों की जीत है, कुलदीप बिश्नोई और भजनलाल की जीत है। आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने स्पष्ट किया कि यहां पर मिली हार के सभी बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी और आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। उन्होंने भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी और आदमपुर के उपचुनाव में कांग्रेस की हार पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान का भजनलाल नाम पर भाजपा की ये जीत बताई। आदमपुर उपचुनाव में हुई बीजेपी की जीत को लेकर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जनता ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों पर मोहर लगाई।
इनेलो और कांग्रेस को अब हार को स्वीकार कर लेना चाहिए। उक्त दोनों पार्टियों ने चुनाव से पहले दावे किए थे, लेकिन अब उनको समझ जाना चाहिए कि 2024 में भी बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और इसकी शुरुआत आदमपुर से हो चुकी है। भव्य बिश्नोई की जीत पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने ट्वीट कर लिखा कि भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी, भाई कुलदीप बिश्नोई और दुष्यंत चौटाला सहित हरियाणा भाजपा एवं जेजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई। कार्तिकेय शर्मा ने आगे लिखा कि मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि भव्य बिश्नोई एक विधायक के तौर पर मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में आदमपुर हलके के चहुमुखी विकास से तो हमेशा तत्पर रहेंगे। मेरी शुभकामनाएं हमेशा भव्य बिश्नोई के साथ। आम आदमी पार्टी के नेता सतेंद्र सिंह ने काउंटिंग से सेंटर से बाहर निकलते समय कहा, वोटों से हारे हैं, मन से नहीं हारे हैं। आदमपुर की जीत पर सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अपने निवास पर लड्डू बांटकर खुशी जताई और भव्य जीत पर भव्य बिश्नोई को जीत की बधाई दी। इसके साथ ही बनवारी लाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ को भी जीत की बधाई दी और कहा कि भाजपा ने कुलदीप बिश्नोई का मान बढ़ाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भव्य की जीत को भव्य बताते हुए कहा कि जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जनता के विश्वास की जीत बताते हुए भव्य को शुभकामनाएं। बीजेपी विधायक कृष्ण मिड्ढा ने आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की शानदार जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जीत मुख्यमंत्री मनोहर लाल की विकास नीतियों और कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत। वहीं आदमपुर उपचुनाव में भव्य बिश्नोई की जीत पर इनेलो प्रत्याशी कोडाराम नंबरदार ने उन्हें जीत की बधाई दी। साथ ही कहा कि वो आदमपुर की जनता के फैसले का स्वागत करते हैं। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता जीत का जश्न मना रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जीत को लेकर काफी जोश है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महावीर स्टेडियम के बाहर एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत का जश्न मना रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी की जीत से समर्थकों में उत्साह, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य बिश्नोई की जीत पर मिठाई बांटकर खुशी जताई। आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी ने कमल खिला दिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने पटाखे छोड़कर जीत का जश्न मना रहे हैं। आदमपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत पर यमुनानगर में कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, लड्डू बांटे और एक दूसरे को बधाई दी। भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस दिन चुनाव घोषित हुआ था उसी दिन से भाजपा के प्रत्याशी भव्य बिश्नोई की जीत निश्चित मानी जा रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों ने विकास के नाम पर मुख्यमंत्री के काम पर मतदान किया। और करनाल में दादा लक्ष्मीचंद फिल्म के प्रीमियर पर पहुंचे सीएम मनोहर लाल। फिल्म के डायरेक्टर यशपाल शर्मा और सांसद संजय बाछिया भी रहे मौजूद। बॉलीवुड अभिनेता यशपाल शर्मा ने यमुनानगर में हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद के जीवन पर आधारित दादा लक्ष्मी फिल्म का आज प्रमोशन किया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म को 68 इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुके हैं। यशपाल शर्मा ने कहा कि इस फिल्म से हरियाणवी सिनेमा की दशा और दिशा चेंज होगी। इंडिया में ही इस फिल्म को 11 अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें से एक अवार्ड राष्ट्रपति ने हाल ही में दिया है। हरियाणा के पंचायत चुनाव में एक अनूठा चुनाव देखने को मिला, जहां पर एक इंग्लैंड के व्यक्ति ने कैथल के गांव प्रेमपुरा में आकर सरपंची का चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। जीत हासिल करने के बाद सरपंच अनिल विज से उनके निवास स्थान पर मिलने पहुंचे और इस दौरान सरपंच पति ने अनिल विज को सरोपा पहनाया और अपनी खुशी जाहिर की। गुरुग्राम में शिव कॉलोनी में पहुंचे नवीन गोयल ने पर्यावरण को लेकर लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि आने वाला समय फिर से मुसीबत भरा ना हो, इसको लेकर लोगों को खुद से जागरूक होना होगा। आदमपुर में हुए उपचुनाव को लेकर नवीन गोयल ने कहा कि बीजेपी सरकार लोगों के हित के लिए काम करती है, इसलिए लोगों का विश्वास बीजेपी सरकार पर इतना बन गया है। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने फरीदाबाद में आज एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। डॉक्टर अजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि लोगों के बीच जाकर उन्हें पार्टी के साथ जोड़ने का काम करें और ज्यादा से ज्यादा जनहितैषी नीतियों को जनता तक पहुंचाएं।
प्रदेश में एमबीबीएस में दाखिले के लिए 4 साल में 40 लाख रुपए जमा करने की बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ मेडिकल स्टूडेंट्स लामबंद हो गए और पिछले 2 बैच के छात्रों ने मिलकर एसएचकेएम में छात्र छात्राओं के बीच बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान चलाया और इस बीच स्टूडेंट ने पॉलिसी पर नाराजगी जाहिर की। रोहतक में पंडित बेडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस के छात्रों ने सरकार की सर्विस बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में पिछले 5 दिनों से धरने पर हैं और इस दौरान 300 छात्रों पर प्रशासन ने मुकदमा दर्ज कर दिया है। रोहतक पीजीआई में बॉन्ड पॉलिसी के विरोध में निदेशक कार्यालय के बाहर एमबीबीएस के विद्यार्थियों ने देर रात सुश्रुत ऑडिटोरियम के बाहर धरना दिया और इस दौरान पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। और फरीदाबाद में एनआईटी के एयरफोर्स स्टेशन के पास गंदे नाले में 10 साल के बच्चे की गिरने से मौत हो चुकी है। जानकारी के मुताबिक बच्चा 1.5 घंटे तक नाले में पड़ा और पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया और पीड़ित परिवार सहित स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ रोड जाम कर कार्रवाई की मांग की। टोहाना के कुला गांव में पराली की गांव में कांच में आग लग गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। प्रदेश में तीसरे पंचायती चुनाव और आखिरी चरण में पलवल में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। नामांकन के पहले दिन पलवल ब्लॉक समिति के लिए एकमात्र नामांकन हुआ है। पलवल ब्लॉक समिति के लिए वार्ड नंबर 11 से आरक्षित सीट के लिए सुषमा ने नामांकन पत्र दाखिल किया। श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व रविवार को शहर में शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और गुरु पर्व के पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी एक गुरु के खालसे का रूप पंच प्यारों ने हाथों में नंगी तलवारें लेकर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई की ओर जो बोले सो निहाल जयकारे लगाकर वाहे गुरु का जाप किया। फरीदाबाद के गांव सीकरी में पड़ोसियों ने एक सरकारी टीचर को घर में घुसकर लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई कर दी। उसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं पुलिस का कहना है कि 2 परिवारों के बीच हुए विवाद को लेकर मारपीट की गई। दोनों परिवार के बीच जमीन को लेकर विवाद हुआ था। और नूह में पंचायत चुनाव के नतीजे आने के बाद कई गांव में हुए लड़ाई झगड़ों को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त दिखाई दिया। पुलिस ने नवनिर्मित पंच और सरपंच की एक मीटिंग बुलाई और उनके गांव में शांति बनाए रखने की अपील की। डीएसपी ने कहा कि अगर गांव में कोई लड़ाई पनप रही है तो उसे खत्म करवाने में अहम भूमिका निभाने का काम करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों से आह्वान करते हुए कहा कि वो अपने गांवों में पीस कमेटी का गठन करें। न्यू पंचवटी कॉलोनी स्थित मकान के ऊपर से गुजर रही बिजली लाइन में चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। मृतक की पहचान ठेकेदार और मकान मालिक की लापरवाही के कारण मौत होने का आरोप लगाया। शहर थाना पुलिस ने मृतक की पत्नी की शिकायत पर मकान मालिक और ठेकेदार के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात के कपराड़ा में पहली चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि गुजरात के युवाओं ने अब कमान संभाली। गुजरात में नफरत फैलाने वालों को कभी नहीं चुना गया है और प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को गुजरात की जनता सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि गुजरात मुझे इस बार रिकॉर्ड बनाने के लिए जिताने जा रहा है और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजराती में नया चुनावी नारा दिया, मैंने ये गुजरात बनाया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शिमला में हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम नेता मौजूद थे। हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंची केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार दोबारा आएगी और यहां कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा।
कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की राजनीति में राष्ट्रीय मुद्दों पर काम नहीं होने दिया है। उन्होंने आगे कहा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं बहनों के सम्मान में समग्र प्रदेश में महिलाओं का किराया आधा कर दिया है। नामीबिया से मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान लाए गए 8 चीतों में से 2 को शनिवार शाम को बाड़े में छोड़ दिया गया। वहीं बाकी चीतों का क्वारंटाइन समय पूरा होने के बाद बाड़े में 1-2 दिन में छोड़ा जाएगा। चीता टास्क फोर्स के 4 सदस्यों ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों के लिए बनाए गए बाड़े का निरीक्षण किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। पीएम ने बताया क्वारंटाइन के बाद 2 चीतों को कुनो आवास में और अनुकूलन के लिए बड़े बाड़े में छोड़ दिया गया है। अन्य को जल्द ही कुनो में छोड़ा जाएगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में टीम इंडिया ने सुपर 12 स्टेज में अपने आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को 71 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए 186 रनों का स्कोर खड़ा किया। इसी के साथ टीम इंडिया अपने ग्रुप की टॉपर बन गई और उसका सेमीफाइनल में इंग्लैंड से मुकाबला तय हो गया और 10 नवंबर को एडिलेड में आमने सामने होंगे भारत और इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 में रविवार को बड़ा उलटफेर देखने को मिला। एडिलेड में खेले गए रोमांचक मुकाबले में कमजोर नीदरलैंड्स टीम ने साउथ अफ्रीका को 13 रनों से करारी शिकस्त दी। इसी नतीजों के साथ भारतीय टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई, जबकि अफ्रीकी टीम बाहर हो गई। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को सुपर 12 के अपने अंतिम मैच में 5 विकेट से हरा दिया। एडिलेड में पाकिस्तान ने 128 रन के लक्ष्य को 18.1 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान की बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गई और वो लगातार दूसरी बार अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल रही। पिछली बार सेमीफाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था। श्रीलंकाई बल्लेबाज धनुष्का गुणाथिलका को रेप केस के आरोप में शनिवार को सिडनी में गिरफ्तार किया गया। द ऑस्ट्रेलियन की रिपोर्ट के अनुसार उन पर रेप के 4 आरोप लगाए गए। जानकारी के मुताबिक 29 साल की महिला ने उन पर दुष्कर्म करने के आरोप लगाए। महिला की मुलाकात गुणाथिलका से डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के 8 नवंबर को मध्यावधि चुनाव में 5 भारतीय अमेरिकी दौड़ में हैं और इनमें 4 वर्तमान सदस्यों में एमी बेरा, राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना और प्रमिला जयपाल और फिर निर्वाचित होने की संभावना है। अमेरिका के कैसिंगटन और एलेगेनी इलाके में कुछ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी को घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर स्थित मैनहट्टन की एक ऊंची इमारत में भीषण आग लग गई। इस घटना में 38 लोग झुलस गए, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। रूस के कोस्त्रोमा शहर में एक कैफे में आग लग गई। हादसे में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 5 अन्य घायल बताए जा रहे हैं। और उत्तर कोरिया ने परीक्षण के नाम पर 4 बैलिस्टिक मिसाइल दक्षिण कोरिया की तरफ समुद्र में दागी। दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने बताया कि मिसाइलें उत्तर पश्चिमी सागर की तरफ करीब 130 किलोमीटर की दूर जाकर गिरी। पाकिस्तान टेलीविजन पर इमरान खान ने लाइव भाषण में पूरी तरह से बैन लगाने के फैसले को वापस ले लिया। पाकिस्तान सरकार ने PEMRA को बैन हटाने का निर्देश दिया। इमरान के समर्थक देश भर में पीएम शहबाज शरीफ, गृह मंत्री राना सनाउल्लाह और मेजर जनरल फैजल के इस्तीफे की मांग पर अड़े। ट्विटर पर ब्लू टिक के लिए $8 वाले प्लान की शुरुआत हो चुकी है। ये प्लान iOS यूजर्स के लिए ही शुरू किया गया। इस स्कीम की शुरुआत अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में की गई है। बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां ने इंस्टाग्राम पर एक फोटोशूट का वीडियो शेयर किया, जिसमें नुसरत का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला। जाह्नवी कपूर की फिल्म मिली ने ओपनिंग डे के मुकाबले मामूली बढ़त देखने को मिली है। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर पेरेंट्स बन चुके हैं। मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में आलिया ने बेबी गर्ल को जन्म दे दिया। हॉस्पिटल में सोनी राजदान, शाहीन भट्ट और नीतू कपूर मौजूद रही।